माफ करेगा, वीडियो अपने आप ही रुक गया था, नो स्पेस पता नहीं चलता ना। तो फिर से सेशन को, पिछला वाला सेशन है ठीक है, उसी को आगे बढ़ाते हैं, बस और आगे बढ़ो। ठीक, तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे ये वाला क्वेश्चन। अगर नहीं समझ पाए हैं तो फिर से वीडियोस को देख लीजिएगा। ये सेशन नंबर 11 है, सेशन नंबर 11 ही चल रहा है। अब पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्या था कि 0.0343 0.0343 है ना, इस टू दी पावर है 16, इस टू दी पावर क्या है 16। 0.0343 इस टू दी पावर क्या है 16। इस समय में फाइंड आउट क्या करना है कि जब 0 पॉइंट मतलब 0.0343 की घात 16 को जब हम एक्सपेंड करेंगे, जब सॉल्व करेंगे, उसको हल करेंगे, तो एक दशमलव और जो नेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू आ रही हो, तो उसके बीच में कुछ ना कुछ नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। तो कितने वही नंबर ऑफ जीरोस या फिर शून्यों की संख्या कितनी होगी, यही हम फाइंड आउट कर रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट करने से सबसे पहले हम ये बताया था कि अगर दशमलव में दिया है, अगर दशमलव में दिया है तो उसको सबसे पहले आप परिवर्तित करें किसमें, भिन्न। if it is in decimal then we have to convert it into a fraction, है ना। सबसे पहले हमें करना होगा कि अगर दशमलव में दिया हुआ है, अगर दशमलव में दिया हुआ है तो उसको हमें कन्वर्ट करना किसमें होगा, फ्रैक्शन। सबसे पहला काम ये, ठीक। तो इसको कन्वर्ट करना है हमें, इसको कन्वर्ट करना है हमें। एक चीज हमेशा गौर करिएगा कि अगर दशमलव ऐसा होता है 343 पॉइंट ऐसे 0, तो इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इस जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता, इसको हम लिखें ना लिखें कोई मतलब। लेकिन अगर जीरो ये है 0.0343, तो जब हम इसका प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे, है ना, तो इसका जो मीनिंग है वो कितना हो जाएगा, 3/10,000 हो रहा, कितना हो रहा होगा 3/10,000, 3/10,000। और यहाँ पे जब ये 3 है तो इसका मीनिंग है यहाँ पे कितना 3/1000, 3/1000। इसकी प्लेस वैल्यू ये है, उसी 3 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे मतलब दूसरी हो गई 3/10,000 को मतलब चेंज हो गई। अगर ये जीरो बस लग गया इधर आकर के, तो है डेसिमल और न्यूमेरिक वैल्यू के बीच में अगर जीरो है, अगर शून्य है, तो उसका मीनिंग है। अगर न्यूमेरिक वैल्यू के बाद में एक्सट्रीमली मतलब कि राइट में है, तब उसका मीनिंग हम उसको लिखें, उसको कंसिडर करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू वही सेम रहेगी। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.3। इसका मतलब ये होगा कि 0.343 को हम लिख सकते हैं कितना 0.3430। चलो इक्वल, कोई समस्या नहीं है, दोनों बराबर है, इसमें कोई समस्या। लेकिन अगर 0.0343 है तो इसको हम नहीं लिख सकते कितना 0.343। क्यों, क्योंकि जो भी डिजिट्स हैं इनकी प्लेस वैल्यू अलग है, डिफरेंट है। क्यों, यहाँ पे क्या था 3/1000 और यहाँ पे क्या है 3/10,000, बस एक जीरो अगर लेफ्ट में लग गया, अगर जीरो बीच में लग जाए या फिर बस राइट में, अगर एक्सट्रीमली राइट में है, अगर 3 के बाद जीरो होता मतलब आखिरी में एकदम दाएं होता, तब हम उसकी मीनिंग को कंसिडर करते, नहीं करते कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, लेकिन अगर जीरो यहाँ है फिर मान लो यहाँ होता है ना, तब उसके मीनिंग पे फर्क पड़ता है, उसकी प्लेस वैल्यू पे चेंजेस आते। ठीक, इसको समझ लीजिए, कोई बात नहीं, कोई छोटी चीज है, समझ लीजिएगा इसको सही से। बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, जो ज्यादा जरूरी है और ये भी जरूरी है, इन सब चीजों को भी समझना बहुत ही जरूरी, बेसिक है मैथमेटिक्स का, है ना। तो डेसिमल पढ़ा रहे होंगे तो इसको भी पढ़ाएंगे उस टाइम पे, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले कन्वर्ट किसको करना होगा 0.343, 0.0343 को ये किसमें है, ये है डेसिमल में, किसमें है डेसिमल में। इसी को कन्वर्ट करना होगा किसमें, फ्रैक्शन में। इसी को किसमें कन्वर्ट करना होगा, फ्रैक्शन में। जो ये डेसिमल में दिया हुआ है, जो ये दशमलव में दिया हुआ है, इसी को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, भिन्न। इसी को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, भिन्न। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम कि अगर डेसिमल में दिया है तो उसको कन्वर्ट करें किसमें, फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए कन्वर्ट करते हैं इसको, है ना। तो 0.0343 डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर दें तो पहले क्या करना है, पूरा लिख लें, तो 343 है ना, या फिर जीरो। हाँ, अब अगर जीरो यहाँ पे लिख लेते हैं, कितने भी जीरो लगाते जाए उसका मीनिंग 343 होने वाला है ना। ये जब नंबर सिस्टम शुरू किया था तब इसको डिस्कस किया, इसका कुछ मीनिंग नहीं, अगर लेफ्ट की तरफ लगता है तब। अगर डेसिमल है, डेसिमल के साथ लगा हुआ है, तब तो उसका मीनिंग है, यहाँ इसका मीनिंग है जीरो का। लेकिन अगर यहाँ पे हम लगा देते हैं, डेसिमल हटा दिया हमने, अब इसके लेफ्ट में कितने भी जीरो लगाते जाए तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है ना। ये डेसिमल में राइट की तरफ जीरो का कुछ मीनिंग नहीं है
है ना। और इसमें अगर मतलब कि किसे बोल सकते हैं रेशनल में, सॉरी रेशनल में बोल सकते हैं, या फिर इंटीग्रल वैल्यू में लेफ्ट की तरफ कोई वैल्यू नहीं, क्या है, कोई लेफ्ट की तरफ हम जीरोस लगाते हैं, कोई मीनिंग उसका नहीं निकलेगा, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस। 343 लिख लिया हमने। अब जितने डेसिमल के बाद जितने जितने प्लेस जितने डिजिट्स हैं, 0 है, 3 है, 4 है, 3 है, तो 1 2 3 4, इन चार के लिए 4 जीरो लिख लो, 1 2 3 4, 4 डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स थे, 4 जीरो आए, उसके बाद 1, उसके बाद क्या लिख लेंगे 1, ठीक। तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, डेसिमल को किसमें कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शन में, डेसिमल को कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन, डेसिमल को कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन। अब क्या करना है, दशमलव को कन्वर्ट कर लिया किसमें, भिन्न में। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 343 अपॉन में कितना 10,000, अपॉन में क्या लिख लिया हमने 10,000 की पावर क्या है 16। 343 को हम लिख सकते हैं क्या, 343 को हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 5, क्या लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 5, 3 टू दी पावर 5 टू दी पावर 16, और 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 4, और होल की पावर क्या हो जाएगा 16, दोनों की पावर क्या हो जाएगा 6, इसका भी पावर 16 और इसका भी पावर क्या है 16। इस 343 की वैल्यू 3 टू दी पावर 5 पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 3 टू दी पावर 5 टू दी पावर 16 अगर हम लिख देते, 3 टू दी पावर 16 अगर हम लिख देते तो केवल और केवल 5 का पावर होता, केवल और केवल 5 का एक्सपोनेंट होता, लेकिन ये किसका एक्सपोनेंट दे रखा है 3 टू दी पावर 5, मतलब 343 का, और 343 की वैल्यू क्या है 3 टू दी पावर 5, ना कि 5 टू दी पावर 3 टू दी पावर 43 की वैल्यू है ना, की पावर है ना 16, और 343 की वैल्यू कितनी है, इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है एक्सपोनेंट में 3 टू दी पावर 5, तो 3 टू दी पावर 5 होल की पावर 16 लगे, है ना। ये नहीं कि हम केवल और केवल 5 का पावर 16 लिख लिए तो हम मजे में है कह रहे सही है हमारा, नहीं, वो केवल और केवल 5 का पावर 16 होगा, और हमें दे क्या रखा है 343 की पावर 16, और 343 की वैल्यू कितनी है 3 टू दी पावर 5, और होल का पावर क्या लगेगा 16। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक आइडेंटिटी लगती है एक्सपोनेंट एंड पावर की, a टू दी पावर x, अगर होल की पावर y है इसको हम लिखेंगे क्या a टू दी पावर x इंटू 1। सेम काम यहाँ पे हो रहा है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 3, x की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू कितनी है 16, y की वैल्यू कितनी है 16। अब इनको कर लेते हैं गुणा, ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको लिखे हुए हैं कोई दिक्कत नहीं, a टू दी पावर x इस टू दी पावर y है, इसको हम क्या लिख लेंगे a टू दी पावर x इंटू 1, यही इसी का एप्लीकेशन होगा, तो कितना हो जाएगा 3 टू दी पावर 5 इंटू 16 हुआ, और नीचे क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 4 इंटू 16। अब इसको कितना हो जाएगा 5 16 का मल्टीप्लिकेशन 5 16 50 कितना हो जाएगा 3 टू दी पावर 80, अपॉन में 10 टू दी पावर 4 है, 10 टू दी पावर क्या है 4 है, 10 टू दी पावर क्या है 4, 4 इंटू 16 कितना होगा, 4 इंटू 16 कितना होगा, 4 इंटू 16 हो जाएगा 10 टू दी पावर 64, 10 टू दी पावर 64, ठीक। अब हमने बताया था कि अगर 10 की घात कुछ भी है, अगर 10 टू दी पावर n है, तो जितने जीरो होते हैं उसी का मल्टीप्लिकेशन, तो 1 इंटू n हो गया, ठीक है। वैसे ही अगर 0 टू दी पावर 64 है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस होंगे कितने 1 इन 10 टू दी पावर 64 में, पहले क्या करना है n की जगह पे क्या आ गया 64, n की जगह पे क्या आ गया 64, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 64, तो 64 हो गया। इसका मतलब कि 64 जीरो होते 64 जीरोस होंगे, लेकिन कंडीशन ये आ गया कि भाई ऊपर भी तो हमें कुछ मिल रहा है 3 टू दी पावर 80, तो 3 टू दी पावर 80 में हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स अंकों की संख्या निकालनी है। अंकों की संख्या निकालेंगे कैसे, 3 टू दी पावर 80 दिया हुआ है, इसमें क्या निकालेंगे नंबर ऑफ डिजिट। इसका डिस्कशन ये हुआ, इसमें ले लेते हैं लॉग, हमने क्या ले लिया लॉग बेस 10 3 टू दी पावर 80, इसमें लग जाती है ये वाली आइडेंटिटी लॉग बेस a b टू दी पावर n, n चला आता है पीछे तो n यहाँ पे आ गया, इनटू में लॉग बेस a b, है ना, तो 80 लेते आओ 80 हो गया, 80 इंटू लॉग बेस 10 3, अब 80 इंटू क्या करना है लॉग बेस 10 3 की वैल्यू है कितनी, लॉग बेस 10 3 की वैल्यू है 0.477, 0.477, 0.477, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई लॉग बेस 10 3 की वैल्यू कितनी आ गई 0.47। अब क्या करते हैं, अगर हम जीरो मतलब कि अगर मल्टीप्लिकेशन में जीरो है ना, अगर राइट में अगर दाहिने तरफ अगर जीरो है तो क्या करते हैं एक जीरो यहाँ लिख लेते हैं, अगर 2 जीरो होते तो 2 जीरो लिख लो, 3 है जीरो है तो 3 जीरो लिख लो, है ना, राइट में लिख लो कि हाँ
अब हमें हमारे पास बच जाता है केवल और केवल 8, और इस 8 का ही मल्टीप्लीकेशन इस 477 से होगा, मतलब 0.477 से होगा। ठीक, अब मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो भी आएगा, तो आखिरी से तीन तीन प्लेस के पास डेसिमल है, 1 2 3, थ्री डिजिट्स के बाद या फिर 3 प्लेस के बाद क्या है, डेसिमल है। तो 1 2 3 प्लेस के बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल। तो कुछ नहीं करना है, जैसे 477 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 8 से। तो 8 7 जा कितना होता है, 56, कैरी कितना आया, 5। 8 7 जा 56 और 5 61, कैरी कितना आया, 6। 8 4 जा 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38, है ना। तो तुम क्या लिख लेंगे, 3816। अब क्या कर लेना है, अब हमें ये करना है कि जितने प्लेस के बाद डेसिमल है, तो 1 2 3, कितने प्लेस के बाद डेसिमल, 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल है, तो 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगा लेंगे, तो 1 2 3, 3 प्लेस के बाद हमने डेसिमल लगा। इसको हम लिख क्या सकते हैं, तो 38 प्लस में 0.160, तो इंटीग्रल वैल्यू कितनी आई लॉग की, 38, और ये डेसिमल वाला पार्ट हो गया, है ना। हमने डिस्कस किया है पहले एक लेक्चर समझाएंगे, आपको मिल जाएगा कि जो भी इंटीग्रल वैल्यू आती है, क्यों आती है, उसी में क्यों मान ऐड करते हैं, आप सबका आंसर आपको मिल जाएगा इसी प्राइम ट्यूटर्स चैनल पे। और जो नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट है उसमें आप जाएंगे, लेक्चर्स को देखेंगे, तो आपका आंसर मिल जाएगा कि 31 में 1 क्यों ऐड करते हैं, है ना। कि जो लॉगरिथमिक वैल्यू की जो इंटीग्रल वैल्यू आती है, लॉगरिथमिक वैल्यू लेते हैं, और जो भी उसकी इंटीग्रल वैल्यू आती है उसी में +1 ऐड कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि उस नंबर में कितने डिजिट्स थे, मतलब कि 3 में कितने डिजिट होंगे। हमने 1 ऐड कर लिया, कितना हो जाएगा, 39। इसका मतलब 3 को एक्सपेंड करने में हमें कितने जीरोस मिलेंगे, कितने शून्य मिलेंगे, सॉरी कितने नंबर ऑफ डिजिट्स मिलेंगे, कितने अंक मिलेंगे, तो 39। और ये 39 डिजिट्स क्या करेंगे भैया, तुम 64 जीरो हो सकते हो, ठीक है होते, लेकिन मैं आ गया। तुम 64 जीरो हो सकते थे, तुम 64 शून्य हो जाते, तुम 64 जीरो हो जाते, लेकिन अब नहीं रहने दूंगा मैं तुम्हें, मैं आ गया। मैं क्या करूंगा, तुमको हटाऊंगा, और 39 प्लेसेस जो 39 तुम्हारे भाई थे उनके जगह पे मैं आ जाऊंगा, ठीक है, उनकी जगह पे मैं, ठीक, चाहे बहन बन के आए चाहे चाचा बन के आए, मैं आ गया, तुम्हारे भाइयों को हमने। तो 64 में से क्या कर देना है, 64 में से 39 को हमने माइनस कर देना है। तो जैसे माइनस करते हैं, तो 14 माइनस 9 5, यहाँ बचेगा 5, 5 माइनस 3 2। इसका मतलब 25, आप समझ में आया कि जब 0.0343 इज टू द पावर 16 को जब हम एक्सपेंड कर रहे होंगे, जो भी आंसर आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, इस डेसिमल के बाद और जो नेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू हमें मिल रही है, जो नेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू हमें मिलेगी, जो भी मिले, है ना, 1 से लेकर के 9 के बीच में मिलेगा नेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू, उसके बीच में नंबर ऑफ जीरोस कितने आए, नंबर ऑफ जीरोस कितने आए, 25, नंबर ऑफ जीरोस कितने आए, 20, ठीक, इसको नोट करिए, समझिए। जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसको मेंशन करिए, है ना, फिर हम उसका डिस्कशन करेंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है, अब बढ़ते हैं अब आगे और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें आपको समझना होगा, अगर आप लेक्चर्स को फॉलो करेंगे, बिल्कुल देखिए ऑनलाइन क्लासेस, जब से ऑनलाइन क्लासेस आ गए, उसका एक फायदा ये है कि आप जो लेक्चर्स आपके छूटे हुए हैं, या फिर अगर आप बीच से मतलब कहीं आपको दिख गया मेरा वीडियो, उस पर क्लिक कर लिया, आपको लगता है क्या पढ़ा रहे हैं, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं, मतलब ये नहीं आएगा दिमाग में कि क्या हो रहा है, आप शुरू से देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप इसको भी अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हल्का फुल्का मेहनत करेंगे, तो यहाँ से भी आपको समझ में आ सकता है। लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, जाएं, प्लेलिस्ट पूरी मौजूद है, आप एक एक लेक्चर्स को फॉलो करें, और वही तसल्ली से बेहद बेसिक से पढ़ाया गया है, उसको आप जरूर पढ़ें, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 24.3 टू दी पावर 8, 24 क्या है, 24.3 इज टू दी पावर क्या है, 8, 24.3, 24.3 की घात। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा 243, पहले लिख लिया हमने। अब देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो एक है तो एक जीरो लगा लिया। अब क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे, है ना, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तो है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक है, एक ही तो वैल्यू है 3, तो उसके लिए एक वैल्यू है तो एक जीरो लगाया, 2 वैल्यू होते 2 जीरो लगा। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में कितने थे, 4 थे, तो 4 जीरो लगा लिया। यहाँ पे क्या कर लेना, केवल और केवल एक जीरो, ठीक, क्योंकि डेसिमल के बाद इस डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, एक लगा लिया। और इसी होल की पावर कितनी है, 8, कितनी है, 8। भाई ये जो पावर दिया हुआ किसका है, 24.3 टू दी पावर 8, है ना। इस
24.3 की वैल्यू हमने क्या लिख ली 243/10, तो इस पूरे का पावर 8 होगा ना। इसी को एक लिखने का तरीका, इसी को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है ना। इसी को हमने दूसरे ढंग से लिख रखा है, ये डेसिमल में था, ये फ्रैक्शन में है। अब इसमें हम एक आइडेंटिटी लगा देंगे, क्या a/b इज टू द पावर x, इसका हो जाता है क्या a इज टू द पावर x हो जाता है, और b इज टू द पावर क्या हो जाता है, a इज टू द पावर x हुआ, b इज टू द पावर x हुआ। अब लगा दो इसमें, तो कितना हो जाएगा 243 इज टू द पावर 8 अपॉन में 10 इज टू द पावर 8, 243 इज टू द पावर 8 अपॉन में 10 इज टू द पावर 8। ठीक है, अब क्या करना है, हमको क्या करना है 243 इज टू द पावर 8, 10 इज टू द पावर 8। अच्छा, अब केवल इस पे जाते हैं कि अगर 10 इज टू द पावर n होता है तो क्या करते हैं, जितने जीरो हैं उसमें, इसमें कितने जीरो, 10 में 1 है, और 1 का ही मल्टीप्लिकेशन उसके पावर से, तो 1 इंटू n, n हो जाता है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा 8 जीरोस, मतलब कि 8 जीरो होंगे। 10 इज टू द पावर 8 की जो भी वैल्यू आएगी उसमें कितने जीरोस होंगे 8, कितने जीरोस होंगे 8। अगर मान लीजिए कि ये 100 इज टू द पावर 8 होता, यहाँ पे कितने जीरो हो गए 2, ये हो गया f, और n है 8, m इंटू n ही करना होता है, तो यहाँ पे 2 इंटू 8 हो जाता, कितना हो जाता 16। अगर 100 इज टू द पावर 8 होता तो उसको जब हम एक्सपेंड कर रहे होते तो उसमें 16 जीरो आते। क्यों, क्योंकि 100 में 2 जीरो थे और इसका जो भी पावर है उसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हमें 16 मिल गया। ठीक, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको आप समझ लीजिएगा सही से, है ना। 10 इज टू द पावर n है तो 1 इंटू n, तो 1 इंटू 8 हो गया, क्योंकि n की वैल्यू क्या दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है 8, तो 1 इंटू 8। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या करना है, अब 243 इतने जीरो, मतलब 8 जीरो होंगे, 8 जीरो होंगे, बिल्कुल होंगे, 8 जीरो होंगे, लेकिन समस्या ये आएगी कि 243 इज टू द पावर 8 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, कुछ ना कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, कुछ ना कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, और 243 इज टू द पावर 8 जो नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे वो क्या करेंगे, शून्य को भगा देंगे। कहलिए चलो अपने घर जाओ, तो 243 इज टू द पावर 8 में पहले नंबर ऑफ डिजिट निकाल लो, तो नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें 243 इज टू द पावर 8, तो हमने बोला था कि लॉग ले लेना है, क्या ले लेना है, लॉग बेस 10 243 इज टू द पावर 8, तो 8 चला आएगा पीछे, क्यों, क्योंकि इसमें हमने एक आइडेंटिटी लगा दी, क्या लॉग बेस a b इज टू द पावर n, n आ गया पीछे। ठीक है, अब 8 क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा, तो 8 इंटू क्या हो जाएगा लॉग बेस 10 243। अब एक समस्या यहां से ये उत्पन्न होती है कि लॉग की वैल्यू तो हम लेंगे, लेकिन लॉग बेस 10 1 से शुरू होते हैं, लॉग बेस 10 10 पर आते ही क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाती है वैल्यू, हमको पता ही नहीं है ना। अब 243 को हम नहीं लिख सकते, हम 243 को नहीं लिख सकते, 243 की वैल्यू भी हमें पता है, लेकिन हमें एक चीज पता है कि 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर जो 5 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 243, जो 3 टू द पावर 5 होता है उसकी वैल्यू होती है 243। तो इस 243 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 243 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 243 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5, फिर ये 5 पीछे आ जाएगा, यही वाली आइडेंटिटी लग गई, तो हो जाएगा कितना 8 5 जा 40, 40 इंटू, अरे 5 का गुणा 8 से, 8 बचे 40, 8 बचे क्या होता है 40, अब ये हमारा 40 कहां से, इस 5 का गुणा इस 8 से हो गया भाई, 8 इंटू 5 इंटू में लॉग बेस 10 3 की वैल्यू कितनी है, लॉग बेस 10 3 की वैल्यू कितनी है 0.47। ठीक, अब देखते हैं, अब ये हो गया 8 5 से कितना होता है 40, 8 5 से कितना होता है 8 5 से 40। ठीक, अब क्या कर लेना है, 8 5 से 40 होता है, वही काम करेंगे, 8 5 40 इंटू 0.477, 40 इंटू 0.47। अब जीरो का गुणा करना है, जीरो आखिरी में ले लेंगे, जितने जीरो होते हैं उसको आखिरी में से कर लेते हैं। अब बच गया केवल और केवल 4, ये जीरो तो यहाँ आ गया ना, इस जीरो को हमने हटा दिया, तो ये तुम्हारा काम खत्म। अब हमारे पास बच गया केवल 4, और 4 का मल्टीप्लिकेशन किससे करना है 0.477 से, केवल क्या कर दो 477 से मल्टीप्लाई कर दो 4 का, है ना, 4 7 या 28, 4 7 या 28 और 2 30, कैरी कितना है 3, 4 4 या 16 1 3 और 19 हो गए, 4 का गुणा कर दिया हमने 477, तो कितना आ गया 1908, है ना। अब डेसिमल का लगाना है तो डेसिमल लगा लेंगे, कोई उसमें समस्या नहीं, तो 1908। अब 3 प्लेस पे डेसिमल है, 3 प्लेस पे डेसिमल लगा लेंगे, 1 2 3 प्लेस पे डेसिमल, तो 1 2 3 3 प्लेस पे डेसिमल हो। इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा 19 प्लस में 0.80 0.080 0.8 ही लिख लेते हैं, यहाँ पे 0 लिख लो, कोई समस्या नहीं, जिससे समझ सकते हो। अब हमें क्या कर लेना, जो भी इंटीग्रल वैल्यू आती है उसी में 1 ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 20। इसका मीनिंग ये हुआ
कि जब हम 243 इज टू द पावर 8 को एक्सपेंड करेंगे, जब 243 इज टू द पावर 8 को एक्सपेंड करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, सॉरी नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 20। बात एक समझ में आई, बात ये समझ में आई कि भाई अब इसका काम ही खत्म है, जीरोस होंगे ही नहीं, है ना, जीरोस होंगे नहीं, एक तो हम अधिक हो गए, नंबर ऑफ डिजिट्स क्या बोले कि भाई तुम तो 8 ही थे, हम तो 8 को हटा दिए, फिर और भी बच गए, हम हमारे साथी और भी बच गए, तुमको 8 को हमने हटा दिया, तुमको हमने साइड कर दिया, तुम चले गए अपने घर पे, लेकिन हम और आ गए, हम क्या हुए, और भी लोग आ गए, और भी लोग आ गए, कितने हो गए, 20 है और ये 8 ही है, 8 प्लस को तो अभी 12 डिजिट और बचे हुए हैं, तो इसमें क्या होंगे, नो जीरोस, कोई जीरोस नहीं आने वाले हैं डेसिमल और नेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू के बीच में, है ना, तो कोई जीरो इसमें नहीं आएंगे, किसमें, इसमें 24.3 टू दी पावर 8 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो कितने जीरोस होंगे ये हमें फाइंड आउट करना होगा, हम बोल देंगे कोई जीरो नहीं आएगा। अरे यहीं से क्लियर था यार, ये 24.3 टू दी पावर 8 यहीं से क्लियर था, अगर 2 भी होता तो भी कोई नंबर ऑफ जीरोस नहीं आते, कोई नंबर ऑफ जीरोस नहीं आते, ठीक है, तो हम समझ पाए यहां से कि कोई जीरो नहीं होगा, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 8 जीरो हो सकते हैं, है ना, जीरो से काम यहाँ खत्म हो गया, लेकिन ये नंबर ऑफ डिजिट कितने आ गए 243 टू दी पावर 8 में 20, तो 8 को तो हटा ही देंगे, 8 की प्लेस ले लिया, लेकिन उसमें और बच गए 12, और बच गए, जीरो आने का कोई चांस अब नहीं रहेगा, तो क्या बोल देंगे, देयर विल बी नो जीरोस बिटवीन डेसिमल एंड द नेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू, कोई जीरो नहीं होगा, है ना, कोई जीरो नहीं होने वाला है, ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, एक और क्वेश्चन उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कोई शून्यों की संख्या नहीं होगी, नो शून्य, नो जीरोस, नो शून्य, कोई शून्य नहीं, ठीक है, एक्चुअली कल क्लासेस नहीं हो पाई थी, कल क्लास अपलोड भी नहीं कर पाए थे, उसके पीछे कारण यही है कि महाशिवरात्रि का महापर्व था, भगवान शंकर और माता पार्वती, माता सती का विवाह था शिवरात्रि के दिन, तो उसके लिए हम काशी चले गए थे, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए, तो दर्शन पाए उनका, बेहद ही बेहतर महसूस होता है जब भी हम काशी जाते हैं, ठीक है, आप सब भी जाएं, कभी ना कभी जरूर जाएं काशी, काशी में महादेव तो है ही बिल्कुल, बाबा विश्वनाथ है, लेकिन वहां पे जो संत है और जो वहां की ऊर्जा है वो बेहद ही मतलब अद्वितीय है, उसको बोल सकते हैं अलौकिक, आप उसे मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ अलग ही है वहां की अनुकंपा, कुछ अलग ही है, कुछ बेहद ही मतलब आई कांट एक्सप्लेन, मैं उसको परिभाषित नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं, जरूर जाएं काशी, जरूर जाएं और संतों के पास बैठे या फिर घाटों पे घूमें, जो बनारस के घाट है, जो गंगा नदी के तट पर जो घाट है बनारस में, उन पे आप जरूर जाएं और मतलब पूरा भ्रमण करें, पैदल ही चले, देखते रहे, देखने से ही आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, की ऊर्जा बहुत ही सकारात्मक, ठीक है, कुछ ना कुछ आप लेकर के अब क्या करना है ना, 2.16 इज टू दी पावर 7 को जब हम एक्सपेंड कर रहे होंगे, 2.16 इज टू दी पावर 7 को जब हम एक्सपेंड कर रहे होंगे, तो जो डेसिमल आएगा, डेसिमल के बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू आने वाली है, जो भी नेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू आने वाली है उसके बीच में क्या होंगे, कुछ नंबर ऑफ जीरोस होंगे, वही हमें फाइंड आउट करना है, तो 2.16 है, इसको क्या करना होगा, सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं इसको किसमें, सबसे पहले हमारा काम है इसको कन्वर्ट करना किसमें, फ्रैक्शन में, भिन्न में, ये है दशमलव में, दशमलव से हम भिन्न में जाएंगे, इसको क्या लिख लेंगे 216, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स, 1 2, तो 2 शून्य आ गए और 1 लग, ठीक है, जैसे जो लिखा होगा उसको लिख लेते हैं, ठीक, और डेसिमल के बाद देखते हैं कितने डिजिट्स है, 1 2, तो 2 शून्य लगा लिया, उसके बाद 1 आ गया, ठीक, तो 2.16 की जगह पे हम क्या लिख लेंगे 216 बाई 100, और इस होल का पावर क्या दे रखा है 7, अरे भाई ये 2.16 टू दी पावर 7 है ना, और 216 टू दी पावर क्या है 2.16 के जगह पे हमने क्या लिख लिया 216 अपॉन में 100, इसी को किसमें कन्वर्ट कर लिया, इसी को लिखने का अलग ढंग है, इसी को लिखने का एक नया तरीका है, क्या 216 बटे में 100,
अब इसमें हम एक आइडेंटिटी लगाते हैं सॉलिड इंडिसेस का, घातांक एवं करड़ी का। a बाई बी इज टू दी पावर x होता है क्या है, a इज टू दी पावर x और फिर क्या b इज टू दी पावर x। ठीक, ये होता है क्या, घातांक एवं करड़ी का एक आइडेंटिटी है, एक रूल है। जब हम घातांक एवं करड़ी पढ़ेंगे इसको जब पढ़ेंगे सॉलिड इंडिसेस एक्सपोनेंट पावर। ठीक है, अब इसको जब इसमें अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 इज टू दी पावर 7 अपॉन में 100 इज टू दी पावर 7 बिना कुछ पूछे। हमने बताया था कि अगर 10 इज टू दी पावर n होता है तो इसमें 1 0 है 10 में, तो 1 इंटू n हो जाता है जो भी पावर दिया होता है। लेकिन यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 क्या है, 100 है, 100 इज टू दी पावर 7 है। तो m n की वैल्यू कितनी है 7, लेकिन यहाँ पे जो जीरोस हैं वो एक ना होकर के 2 है, तो m की वैल्यू हो गई है 2। तो m इंटू n ही होता है, m क्या है 2 इंटू में 7 कितना हो गया 14। इसका मतलब कि 100 की घात 7 100 इज टू दी पावर 7 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके आखिरी में कितने शून्य आएंगे, इसके आखिरी में कितने जीरोस आएंगे, तो 14 जीरोस होंगे, है ना। इनको अब क्या कर लेना है, लेकिन 14 जीरोस होंगे, लेकिन ये जो 216 टू दी पावर 7 है, 216 ए टू दी पावर 7, ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा ठीक है आप रहो, लेकिन मैं भी कुछ वैल्यू लूंगा, और जब मैं भी वैल्यू लूंगा तो उसमें कुछ ना कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे, और हम क्या करेंगे, आपको धीरे धीरे बोलेंगे कि थोड़ा सा हमें भी जगह दे दो, नहीं दोगे तो हम छीन लेंगे, है ना। ये कौन बोलेगा, ये 216 टू दी पावर 7 बोलेगा कि मैं एक्सपेंड होऊंगा, मेरा विस्तार होगा, मेरे कुछ ना कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे और मैं आपकी जगह लूंगा। अगर आप नहीं देंगे मैं आपसे छीन लूंगा, क्योंकि मैं आपसे क्या हूं, मजबूत, यही तो होता है ना। तो यही करने वाले हैं कौन, ये। हमें क्या करना होगा, 216 टू दी पावर 7 में क्या करना होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स, अंकों की संख्या निकालनी होगी, अंकों की संख्या। इसके लिए हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि अगर ऐसे क्वेश्चन की बनावट होती है कि 216 टू दी पावर 7 निकालना, तो लॉग की वैल्यू ले लो, या लॉग ले लो, और लॉग की वैल्यू लेने के बाद जो भी इंटीग्रल, जो भी प्रूव्ड में उसकी वैल्यू आएगी उसमें प्लस 1 ऐड कर दो, हमें पता चल जाएगा कि 216 की घात 7 है, इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे या फिर अंकों की संख्या होगी। तो 216 है, 200 से जब लॉग ले लेना, तो लॉग बेस 10 216 टू दी पावर 7। क्यों, क्योंकि लॉग की ये वाली आइडेंटिटी हम लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 7 इंटू लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 है 216। अब समस्या ये है कि लॉग बेस 10 216 की वैल्यू हमको नहीं पता, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें यहाँ से तो यहाँ चलते हैं, यहाँ तक हमको वैल्यू पता है, लॉग बेस 1 की वैल्यू 0 और लॉग बेस 10 की वैल्यू 1। ठीक, अब हमें क्या करना होगा, अब इसको 216 को हम लिख सकते हैं एक तरीके से, 216 को एक तरीके से लिख सकते हैं क्या, कि 6 टू दी पावर 3 होता है 216, क्या होता है 216। हम क्या करेंगे, 216 ले लेंगे, तो 216 को हम क्या लिख लेंगे, 2 इंटू लॉग बेस 10, और 216 को हम क्या लिख सकते हैं 6 टू दी पावर 3। अब फिर से इसमें लॉग की ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, ये 3 चलाएगा पीछे, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, 7 इंटू 3 इंटू में लॉग बेस 10 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 21, और लॉग बेस 10 6 की वैल्यू कितनी है, लॉग बेस 10 6 की वैल्यू 0.778, 0.778 0.778। अब इसका मल्टीप्लिकेशन 778, कुछ नहीं करना, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं है, जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लाई, इसका कहने का मतलब ये, इसमें क्या करना है, 21 का मल्टीप्लिकेशन आप सीधे सीधे 778 से करते हैं, 21 का मल्टीप्लिकेशन 778 से करते हैं, क्या कर देना है 778 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, किसका 21 का, ये हो जाएगा 2 8 जा 16 कैरी कितना आया अपन, 2 7 जा 14 कैरी 15 हो गया, 15 1 आया, 2 7 जा 14 फिर 15, तीन को ऐड कर दे, 7 6 कितना हो रहा है 13 कैरी कितना आया, 7 5 12 12 1 13 कैरी कितना आया 5 1 6, कितना हो गया 16338, ये तो इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या कर लेना है, अब जो डेसिमल है 1 2 3 तीन प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे, ये हमारा। अब क्या कर लेना, इंटीग्रल वैल्यू जो भी आई है उसी में 1 ऐड कर देंगे, 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17। तो हमारा जो 216 टू दी पावर 7 है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे 17, और यहाँ पे पहले से हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आए हुए थे 14, तो ये 14 थे ही 14 थे, और हमारे पास ये 216 क्या बोल रहा है, अरे भैया हमको 17 लोग हैं, तुम सबको यहाँ से जाना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या करेंगे, बोलेंगे ठीक हम जा रहे हैं, सरेंडर करेंगे और फिर वहां से चले जाएंगे अपने जहां भी जाना होगा चले जाएंगे। ठीक है, 14 हो गया और ये 17 हो गया, फिर इसमें भी आंसर क्या आया, नो जीरोस, कोई शून्य नहीं। ठीक है, कोई शून्य नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं,
और नेक्स्ट लेक्चर में अब ये कॉन्सेप्ट हमको लगता है नंबर ऑफ डिजिट्स खत्म ही है एक तरीके से। अंकों की संख्या में जितने जितने सवाल बन सकते थे उतने की डिस्कशन हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे किसमें, तो नंबर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नंबर का क्लासिफिकेशन। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? नंबर का फॉर्मेशन की, संख्या की बनावट कैसे होती है, संख्या बनते कैसे। अब हमें क्या करना है? संख्या तो बना चुके हैं, हम अंक भी गिन चुके हैं। अब हमें क्या करना है? हमारा अगला जो स्टेप होगा, अगला जो हमें पढ़ना है उसको क्या, हम नंबरों के बारे में, हम नंबर बना चुके हैं, हम नंबरों को क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे उनका, ये नंबर इस टाइप के होते हैं, इनके प्रकार ये होता है, इनकी पहचान ये होती है। ठीक है, तो ये सब हमें कर करके पढ़ेंगे। अब उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है ना, इवन नंबर, ऑड नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य अभाज्य, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम ट्रिपलेट्स, प्राइम ट्रिपलेट किन्हें बोलते हैं, है ना। प्राइम ट्रिपलेट भी एक मैथमेटिक का ही टर्म है और एक दो लेक्चर में उनके उसके बारे में डिस्कशन होगा। तो उसी के नाम पे उन्हें वहीं से चुराया हुआ है नाम, क्या? प्राइम ट्रिपलेट्स, इस चैनल का। तो अगर आपको मैथ या फिर बोले तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एसएससी मैथमेटिक्स या फिर जितने भी कॉम्पिटेटिव मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, पूरे सिलेबस को अगर बेहद ही बेसिक से आसान भाषा में समझना है तो आप बिल्कुल हमारे प्राइम ट्रिपलेट्स चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बेहद बेहद धन्यवाद। नमस्कार।